आज का दिन। देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी आज ही के दिन, जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप सभी श्रोताओं को जानकारी देंगे। हर साल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के समुदायों के विरुद्ध द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पौराणिक कथाओं की रैली का नेतृत्व करने के लिए 1913 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को 2013 में आज ही के दिन देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। 1985 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन हुआ था। हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। और अब जानेंगे CNR राव, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला था आज ही के दिन 2013 में। मुखर वैज्ञानिक प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को दुनिया भर में सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में उनकी विशेषज्ञता की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 1400 शोध पत्र और 45 किताबें लिख चुके प्रोफेसर राव का नाम दुनिया भर की वैज्ञानिक एकेडमियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। CNR राव का जन्म 30 जून 1934 को बेंगलोर के एक कन्नड़ परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता नागेश और नागम्मा राव की एकमात्र संतान है। उन्हें शुरू में अच्छे संस्कार और पढ़ाई का वातावरण मिला। वसावनागुड़ी में आचार्य हाई स्कूल में पढ़ते हुए उनकी रुचि रासायनिक विज्ञान की ओर हुई। संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार है। उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में मशहूर विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री हासिल कर ली थी। BSc के बाद MSc के दौरान उन्हें रसायन पलिंग और पुस्तक नेचर ऑफ केमिकल बोन को पहली बार पढ़ने का मौका मिला। इस पुस्तक ने राव के मन में अणुओं के संसार के प्रति गहरी उत्सुकता जगा दी। उन्होंने बनारस हिंद विश्वविद्यालय से MSc और IIT खड़गपुर से PhD की। महज 24 साल की आयु में PhD करने वाले वे सबसे युवा वैज्ञानिकों में से एक हैं। CNR राव 1959 में IIT बेंगलुरु में लेक्चरर बने। 3 साल वे IIT खड़गपुर के रसायन विभाग के प्रधान बने। वहां वे 13 साल तक रहे। उन्होंने 1976 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आकर वहां सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट बनाई। 1984 से 1994 तक वे वहां निर्देशक रहे। CNR राव ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, सांता बारबरा और पर्ड्यू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। उन्होंने 1989 में बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। राव इंटरनेशनल सेंटर फॉर मैट्रिकल साइंस के भी निदेशक हैं। वह पिछले 5 दशक से सॉलिड स्टेट और मैट्रिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पर काफ़ी काम किया है। इससे नोवेल फेनोमेना, मैट्रिकल्स के गुणों के अंतर संबंधी और इन मैट्रिकल्स की स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री को समझने में मदद मिली है। दुनिया भर की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं रसायन शस्त्र के क्षेत्र में उनकी मेधा का लोहा मानती है। ये दुनिया भर के उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक है जो तमाम प्रमुख वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के सदस्य हैं।
बीते 5 दशकों में सॉलिड स्टेट और मैट्रिकल केमिस्ट्री पर 45 किताबें लिख चुके हैं और इन्हीं विषयों पर उनके 1500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। वैज्ञानिकों की जमात मानती है कि राव की उपलब्धियां सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के बराबर हैं। प्रोफेसर राव सॉलिड स्टेट और मैट्रिकल केमिस्ट्री में अपनी विशेषज्ञता की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने पदार्थ और गुणों और उनकी आणविक संरचना के बीच बुनियादी समझ विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। ये थी थोड़ी सी जानकारी भारतीय वैज्ञानिक CNR राव के बारे में, और यह जानकारी आज के लिए बस इतना ही।